हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं 23 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स का एक नया वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन, 23 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाया जाता है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। उद्देश्य इसका है कि देशभक्ति और साहस को बढ़ावा देना है। हाल ही में सरकार ने सिडबी में कितने करोड़ रुपए इक्विटी डालने की मंजूरी दी है? तो सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी में अभी 5,000 करोड़ इक्विटी डालने की मंजूरी दी है और सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है और ये एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए फंड दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा और डिजिटल सहयोग बढ़ाया है? तो भारत ने अभी नामीबिया के साथ रक्षा सहयोग, डिजिटल सहयोग बढ़ाया है। समझौते में रक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है और नामीबिया की राजधानी विंडहोक है और इससे अफ्रीका में भारत की पकड़ मजबूत होगी। हाल ही में किस पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया है? तो अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लिए है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई है और इसकी जो पेंशन मिलती है 1,000 से लेकर 5,000 तक मिलती है। हाल ही में किस योजना के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग शुरू की गई है? तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। कंपनियों को कार्बन कम करने पर क्रेडिट मिलेगा। नेट जीरो टारगेट को सपोर्ट करता है। एनसीआर का पहला बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में कहाँ बनेगा? तो एनसीआर का पहला बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के अलवर में बनेगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वाइल्ड लाइफ संरक्षण में मदद और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने 7.5 टन कैंसर दवाइयां किस देश को भेजी हैं? तो भारत ने अभी अफगानिस्तान को 7.5 टन कैंसर दवाइयां भेजी है। यह मानवीय सहायता के तहत भेजी गई है। भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी मजबूत हुई। हाल ही में नाबार्ड और आरबीआई कर्मचारियों के लिए क्या मंजूर किया गया? तो वेतन संशोधन। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता आएगी। हाल ही में एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन निवेश किसने किया? तो एआई इनोवेशन सिटी में टाटा ग्रुप ने $11 बिलियन निवेश किया है, जो कि भारत एआई हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे कि हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। भारत रंग महोत्सव 2026 कब शुरू होगा भारत में? तो 27 जनवरी को रंग महोत्सव शुरू होगा। आयोजन जो कि एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करता है। एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। हाल ही में यूपी का कौन सा शहर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना? तो लखनऊ बना है। 100% कचरा प्रोसेस किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है ये। हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने इसी नेट लॉन्च किया है। चुनाव प्रक्रिया डिजिटल होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगा इससे। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 कब शुरू हुआ है? तो यह 23 जनवरी को शुरू हुआ है। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करना। भारत ने T20 में किस टीम को हराया है? तो अभी आज न्यूजीलैंड को भारत ने हराया है। 23 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को राष्ट्रीय हैंडराइटिंग दिवस मनाया जाता है, जो कि लिखावट सुधार पर जागरूकता
और बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने का उद्देश्य। 23 जनवरी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी मनाया गया अभी। बैंकिंग सेक्टर की जीएनपीए दर कितनी रही? तो 2.1%। कम एनपीए मजबूत बैंकिंग सिस्टम अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत। आरबीआई ने कितनी तरलता डाली है? तो अभी $22.3 बिलियन। बाजार में कैश फ्लो बढ़ा और लोन सिस्टम मजबूत हुआ। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 कहाँ हुआ? तो डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा होती है इसमें, और बड़े बिजनेस लीडर इसमें शामिल होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष 1897 है और इनका जन्म कटक के उड़ीसा में हुआ है। और ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी रहे और इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी करंट अफेयर्स के लास्ट वीडियो के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे।